तमाम तारीफ़ें रब्बे ज़ुल जलाल के लिए और करोड़ों दरूद व सलाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तमाम सुनने और देखने वालों को मुर्शिद साईं सरकार की तरफ से अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल, जहां हम आपको सितारों के राज भी बताते हैं और सितारों की चाल भी, और आपकी प्लानिटरी पोजीशन के मुताबिक दुआ, सदका, वजीफ़ा और ख़ास अमल बताते हैं जो आपकी परेशानियों को खुशियों में बदल देता है। तो इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं लियो यानी कि बुर्ज असद के बारे में। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस बात होगी आने वाले हफ्ते, ये जो 4 मई से शुरू होने वाला हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। तो मेरे प्यारे रूहानी साथियों, और ख़ास तौर पर लियो यानी कि बुर्ज असद के वो लोग जो वक़ार की पहचान होते हैं, जो अपनी मौजूदगी से महफिल बदल देते हैं, जो दलेर होते हैं, जो अपनी इज़्ज़त पर समझौता नहीं करते और जो गिरकर भी शाहाना अंदाज में उठना जानते हैं, उन सबको हमारे चैनल पर खुशामदीद। आज हम बात करेंगे 4 मई से शुरू होने वाले इस खास हफ्ते की। ये हफ्ता आपके लिए कामयाबी लाएगा या आजमाइश, रिस्क, मोहब्बत, सेहत और किस्मत में क्या तब्दीली आएगी, किन दिनों में एहतियात ज़रूरी होगी और किन दिनों में तकदीर आपके हक़ में फ़ैसला करेगी, ये सब आज हम जानेंगे इस वीडियो में। इसलिए याद रखें, शेर वो नहीं जो सिर्फ ताकतवर हो, बल्कि वो है जो मुश्किल वक्त में भी अपना वक़ार ना खोए। अब जानते हैं इस हफ्ते की मजमूई कैफियत। लियो वालों के लिए ये हफ्ता इज़्ज़त, फैसलों और नुमायां कामयाबी का हफ्ता है। अब महसूस करेंगे लोग आपकी बात को पहले से ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं। एक बड़ा फैसला करीब आ रहा है, किस्मत आपको एक नया मौका देने वाली है। यह हफ्ता आपकी शख्सियत को मज़ीद मजबूत करेगा। इसलिए याद रखें, जब अल्लाह किसी को बुलंद करना चाहे तो पहले उसे सब्र सिखाता है। तो इससे पहले कि हम आपको बताएं इस हफ्ते की पहली खुशखबरी, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन दबा दें, ताकि आप हमारे साथ जुड़े रहें और हमारी इसी तरह की रूहानी और एस्ट्रोलॉजिकल वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो हफ्ते की पहली खुशखबरी, रिस्क में बेहतरी। 4 मई के बाद माली मामलात में नुमायां बेहतरी के आसार हैं। रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है और नई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आ रही हैं। किसी इन्फ्लुएंशियल शख्स की मदद से अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल गेन हासिल होगा। तो ख़ास तौर पर इतवार और जुमेरात के रोज़ रिस्क के लिए मजबूत दिन होंगे, लेकिन गरूर में आकर फैसला न करें, जल्दी प्रॉफिट के चक्कर में रिस्क ना लें। और याद रखें, रिस्क सिर्फ किस्मत नहीं बल्कि हिकमत भी मांगता है। अब बात करेंगे आपकी मोहब्बत और रिश्तों की और दिल के मामलात की। तो इस हफ्ते दिल के मामलात काफ़ी अहम रहेंगे और सिंगल लियो के लिए एक ख़ास शख्सियत आपकी ज़िंदगी में आ सकती है। किसी पुराने ताल्लुक़ की वापसी भी मुमकिन है, लेकिन सिर्फ अटेंशन को मोहब्बत ना समझें। और रिलेशनशिप वालों के लिए ईगो सबसे बड़ा इम्तिहान बन सकती है, इसलिए ताल्लुक़ में नरमी ज़रूरी होगी और ज़िद और सिर्फ अपनी बात मनवाना मसला बन सकता है। सुनना सीखें, मोहब्बत में इज़्ज़त के साथ नरमी भी ज़रूरी है। इसलिए याद रखें, रिश्ता वहाँ मजबूत रहता है जहाँ अना से ज़्यादा मोहब्बत हो। अब बात करेंगे आपके कारोबार और नौकरी के मामलात की। तो ये हफ्ता काम के मैदान में बड़ी पेशरफ्त का इशारा दे रहा है। प्रमोशन, नई जिम्मेदारी, बिजनेस में एक्सपेंशन और लीडरशिप का मौका मिलने वाला है, लेकिन ऑफिस पॉलिटिक्स और किसी का हिडन जेलसी होना आपके खिलाफ खामोश प्लानिंग बन सकता है। अपनी कामयाबी को खामोश रखें, रिजल्ट खुद बोलने दें। कामयाबी वो है जो शोर मचा दे। अब बात याद रखें, आपके लिए ख़ास हिदायत, हर मुस्कुराहट वफादारी की निशानी नहीं होती। अब बात करेंगे आपके लिए दुश्मन, हसद और नज़र बद की। तो लियो वालों की शख्सियत, तरक्की और नुमायां मुकाम अक्सर हसद का सबब बनता है। इस हफ्ते ख़ास तौर पर किसी की जलसी, नज़र बद, खामोश मुखालफत असर डाल सकती है। इसके लिए आपको जिन अलामात का सामना होगा उनमें अचानक गुस्सा बढ़ जाना, दिल की बेचैनी, काम बनते बनते रुक जाना, इज़्ज़त पर हमला महसूस होना शामिल हैं। इसके लिए आयतल कुर्सी रोज़ाना पढ़ें, सूरह फलक और सूरह नास का विर्द सुबह शाम करें और अव्वल आखिर 7 मरतबा दरूद पाक का नजराना नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में पेश करें और खामोश सदका ज़रूर दें। याद रखें,
बुलंदी पर रहने वालों को हिफाजत भी ज़्यादा करनी पड़ती है। अब बात करेंगे आपकी सेहत हेल्थ गाइडेंस की और आपका जिस्म क्या कह रहा है। तो इस हफ्ते ज़हनी दबाव और ज़िम्मेदारियों का बोझ जिस्म पर असर डाल सकता है। नींद की कमी, ब्लड प्रेशर का दबाव, थकन और जल्द गुस्सा आना, इन अलामात का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए पानी ज़्यादा पिएं, आराम को अहमियत दें और अननेसेसरी बहस से बचें और दिल को नर्म रखें। इसलिए याद रखें, ताकतवर लोग भी कभी कभी खामोश आराम के मोहताज होते हैं। अब बात करेंगे आपके लकी डेज़ के बारे में। तो आपके सबसे ज़्यादा ताकतवर दिन हैं संडे यानी कि इतवार का दिन, और थर्सडे यानी कि जुमेरात का दिन, और ट्यूसडे यानी कि मंगल का दिन। इन दिनों में नया काम शुरू करें, अहम मुलाकात करें, दुआ और सदका करें। अब बात करेंगे आपके एहतियात के दिनों की। तो वेडनेसडे यानी कि बुध का दिन, और फ्राइडे यानी कि जुम्मे का दिन। इन दिनों में गुस्से में फैसला न करें, हर शख्स पर इत्माद न करें। तो अब बात करेंगे आपको इस हफ्ते के ख़ास वजीफ़ा की। तो हर रोज़ फजर की नमाज के बाद 111 मरतबा पढ़ें, या अजीज़ो, या नसीरो, या अल्लाह हो। और अव्वल व आखिर 7 मरतबा दुरूद पाक का नजराना नबी आखिरुज़्ज़मा रहमतुल आलमीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में पेश करें और फिर दुआ करें, या अल्लाह मुझे इज़्ज़त, कामयाबी और दुश्मनों से हिफाजत अता फरमा। ये वजीफ़ा ख़ास तौर पर इज़्ज़त, रिस्क और फ़तह के लिए मौसर है। अब बताने जा रहे हैं आपको आपका ख़ास सदका। तो इस हफ्ते किसी गरीब को खाना ज़रूर खिलाएं, किसी यतीम की मदद करें और किसी मजबूर इंसान की खामोश मदद करें। तो याद रखें, जो शख्स दूसरों के लिए आसानी पैदा करता है, अल्लाह उसके लिए रास्ते खोल देता है। और याद रखें, दुआ और सदका दो ऐसे अमल हैं जो तकदीर को बदलने की सलाहियत रखते हैं, जो आई कज़ा को भी टाल देते हैं। अब बताने जा रहा हूँ आपके लिए आपका ख़ास रूहानी अमल। तो आपने इतवार की रात या शब जुमा में 2 रकत नमाज नफल अदा करनी है और फिर 70 मरतबा पढ़ना है, या अजीज़ो, या अल्लाह हो। और फिर अव्वल व आखिर 7 मरतबा दुरूद पाक का नजराना नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में पेश करना है। और फिर दुआ करें, या अल्लाह मेरे रिस्क, मोहब्बत और इज़्ज़त में खैर अता फरमा। अब बात करेंगे आपके लिए पोशीदा पैगाम की। तो बुर्ज असद वालों के लिए इस हफ्ते एक ख़ास पैगाम है। हर जंग लड़ना ज़रूरी नहीं, खामोशी भी कभी ताकत होती है। हर तारीफ़ करने वाला अपना नहीं होता। अल्लाह पर भरोसा मजबूत रखें। आपकी असल ताकत आपका वक़ार है। इस हफ्ते की असल खुशखबरी, बड़ी कामयाबी के दरवाजे खुलने वाले हैं। याद रखें, जो शख्स अपनी इज़्ज़त अल्लाह के सुपुर्द कर दे, दुनिया उसे गिराना नहीं सिखाती, दुनिया उसे गिरा नहीं सकती। अल्लाह जिसको इज़्ज़त दे उसको अल्लाह ही खड़े रखता है और दुनिया उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो मेरे प्यारे लियो वालों, 4 मई से शुरू होने वाला ये हफ़्ता आपके लिए आम नहीं है। ये हफ़्ता आपको आजमाएगा भी और बुलंद भी करेगा। ये ज़िंदगी आपके लिए लेकर आ रही है रिस्क में बेहतरी, मोहब्बत में वजाहत, इज़्ज़त में इजाफा, कामयाबी के नए दरवाजे और दुश्मनों पर खामोश फतह। बस याद रखें, सब्र और वक़ार और दुआ मिलकर कामयाब कर देंगे आपके लम्हात को, आपके आने वाले हफ्ते को। अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और अगर आपको कोई बात अच्छी लगी है तो इसे आगे शेयर ज़रूर कर दें, क्योंकि अच्छी बात को आगे फैलाना भी सदका जारिया है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन दबा दें, ताकि आप हमारे साथ जुड़े रहें और इस तरह हमारी एस्ट्रोलॉजिकल और रूहानी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। हम इस चैनल पर आपको सिर्फ हॉरोस्कोप नहीं बताते, बल्कि आपको रूहानियत भी सिखाते हैं। अगर आप अपने किसी मसले का या अपने ख़ास इसमें आज़म जानना चाहते हैं, अपनी किसी ख़ास मकसद के लिए इस्तिखारा करवाना चाहते हैं, या अपना जायचा बनवाना चाहते हैं, तो अपने नाम और वालदा के नाम और तारीख़ पैदाइश के साथ हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें। मैसेज करना है
کالز نہیں کرنی اور پھر اپنی باری کا انتظار کرنا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے برگزیدہ بندوں میں شامل فرمائے اور مخلوق خدا میں خیر بانٹنے والا بنائے، کیونکہ خیر بانٹنے والوں کو ہی خیر لوٹ کر ملا کرتی ہے۔ الہی آمین۔ اگر آپ اپنے نام کا اسم اعظم جاننا چاہتے ہیں یا اپنی کسی پریشانی یا مسائل کا روحانی اور اسٹرالوجیکل حل چاہتے ہیں یا اپنے کسی خاص مقصد کے لیے استخارہ کروانا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔